नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को कल दिया गया था होमवर्क में, मतलब प्रीवियस क्लास में, कल नहीं प्रीवियस क्लास। ठीक है। और रही बात कौन सा पार्ट है, ये तो अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो चुका है। ये परसेंटेज का, परसेंटेज शुरू किए, सब मिला के छठा पार्ट है। परसेंटेज का ही तीसरा पार्ट है। ठीक है। और एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। ठीक है। इतना क्वेश्चन टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई और एएलपी का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, वो सभी का हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो ये दाम घट जाता है। चीनी का पहले दाम कितना था? 100। अब कितना दाम हो गया? दाम जो घट के हो गया 80 हो गया। तो अगर चाहिए तो काट भी सकते हैं आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि यही मान लिखिए 20 पचे 100, 20 चौके 80। मतलब पहले दाम अगर 5 था तो अब घट के हो गया है 4। तो कोई भी आदमी सामान ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि दाम घट गया है। तो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। खपत क्या होता है, इसका उल्टा आप लोगों को समझा चुके हैं। मतलब पहले अगर खपत 4 था, यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो 4 था तो अब जो है खपत हो जाएगा 5। ठीक है। तभी तो खर्च हमारा देखिए पहले भी खर्च था 5 चौके 20, अभी भी खर्च है 5 चौके 20। खर्च क्या रहेगा? अपरिवर्तित। क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, इसका जो खर्च रहेगा वो रहेगा अपरिवर्तित। ठीक है। तो खर्च तो हमारा अपरिवर्तित है, अच्छी बात है। आगे बोला कितने % का वृद्धि करना चाहिए। तो खर्च देखिए पहले था कितना? खपत 4, अब खपत कितना हो रहा है? 5। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 1 का वृद्धि। 1 का वृद्धि किस पर हो रहा है? 4 पर। किस पर? 4 पर। तो 4% निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। काटेंगे यहाँ तो कर जाएगा 25 चौकी 100, तो 25% आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ज़रूरी नहीं था ये लाइन लिखना। आप लोगों को हम शुरुआत में भी जब ये क्वेश्चन करवाए थे उस समय भी समझाए थे कि 5 से 4 हो गया है इसका दाम, मतलब बढ़ गया है इसका। ठीक है। कीमत तो खपत क्या हुआ? इसका उल्टा। पहले 4 खपत था तो अब हो जाएगा खपत 5। कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया। कितना पे? 4 पे। तो 1/4 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो यही माना जाएगा। तो ये लाइन लिखना जरूरी नहीं था। ऐसे आप लोग लिखिएगा तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप लोग को हम समझा ही दिए हैं, तो एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट जाता है। मतलब पहले होता था उत्पादन 100, तो अब 25% घट गया है, तो 75% ही उत्पादन होने लगा है। फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं काट के। तो पहले मतलब उत्पादन होता था 25 चौके 104, तो अब जो है उत्पादन होने लगा है 3। उत्पादन, ये अनुपात निकला किसका? उत्पादन का। ठीक है। ये जो किसका है? उत्पादन का अनुपात निकला है, इसका ध्यान देना है। और ध्यान देने का क्वेश्चन अब कि बोला है उत्पादन पहले होता था कितना? 4। अब जो उत्पादन होने लगा है वो कितना होने लगा है? उत्पादन अब होने लगा है 3। अगर उत्पादन क्या हो रहा है, पहले जितना है अभी उतना घट रहा है, तो समय भी घटेगा। टाइम क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जितना उत्पादन अधिक होगा समय उतना अधिक लगेगा। ठीक है। अब देखिए मतलब पहले लगता था 4 घंटा, तो अब लग रहा है 3 घंटा। लेकिन उसका कहना नहीं, हमको जो जितना पहले उत्पादन होता था पुनः स्थापित करना है, पुनः वही उतना ही चाहिए हमको। तो पुनः इसको उतना ही चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि पुनः इसको जो है वो 4 उत्पादन ही चाहिए। 4 के लिए तो 4 घंटा लगता था, अभी उसको लग रहा है 3 घंटा। अब तो उसको 3 से 4 कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 1 बढ़ाना पड़ेगा कितना पे? तो अब हो गया है 3, तो बटा 3। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे तो 100/3 होता है 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3% का उसको समय में जो है वृद्धि करना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोट से हार गया। कितना? वोट तो वह अर्थ देखिए समझिएगा क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार है, एक फर्स्ट है, ये विनर है, समझिए विनर है, और ये हारने वाला है जो लूजर है। तो क्या है? एल है। ठीक है। हारने वाला एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किया। अब देखिए हारने वाला 38% प्राप्त किया होगा, और क्योंकि जीतने वाला अब 100 में से 38 गया तो कितना प्राप्त करेगा? 62% प्राप्त करेगा, तभी तो वो जीतेगा।
लेकिन क्वेश्चन है फिर भी 7200 वोट से हार गया। प्रतिशत में देखिए कितना से हार गया है, तो उनको घटा देंगे। ये 12 में से 8 गया तो 4, ये बच गया 5 में से 3 गया 2, मतलब 24% वोट से क्या हुआ है, हार गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 24 नहीं, एक्चुअल में जो है वो 7200% से 7200 वोट से हार गया है। कितना 24 दिया 72, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि कुल कितने वोट डाले गए थे। कुल जो होता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कुल जो होगा कुल वोट वो कितना होगा, 100%। तो हमें 100 का 1% का मान इतना हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 300 तो पहले था, इसमें कर देंगे 100 से गुना, तो हो जाएगा 30,000 वोट। कितना, तो कुल कितना वोट था, 30,000 वोट हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, तो एक्स का मान क्या बोला है, एक्स का जो 75% है, 75% का मतलब होता है 3/4। एक्स का जो 3/4 है वो 1500 का 15%, 15% का मतलब कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसको लिख सकते हैं हम 3/20, 3/20। 1500 का 3/20 से 15 कम है, इससे 15 कम है, ये 15 कम था तो इसमें 15 घटा दिए तो इक्वल हो गया। तो एक्स का मान पूछा है, आसान है क्वेश्चन। कैसे, ये देखिए 1 0 से 1 0 गया, इसको हम काटेंगे तो 2 दूना 4, कटेगा क्या, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कटेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो एक चीज़ अगर यहाँ पे 15% ही लिखते हैं तो आसान, नहीं यहाँ पे ही कट ही रहा है, चलिए काट देते हैं। कैसे, देखिए 0 से 0 कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 75 हो जाएगा, कितना 75, तो ये हो गया हमारा 3x। अच्छा एक चीज़ और बुद्धि लगा सकते हैं, कट जाएगा कैसे, क्या चीज़ कर सकता है, ये 3, इसको जब काटेंगे 3 से ये खत्म, 3 से ये खत्म, 3 5 15, 3 कॉमन लेके काटेंगे तो दोनों कटेगा क्योंकि माइनस है बीच में। तो ये जो हमारा बच गया x/4 बच गया बराबर, ये 75 है, ये -5 है, तो कितना हो जाएगा, 75 में से 5 गया तो हो जाएगा 70। और जब कोना कोनी गुना करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 7 चौके 28 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। कितना, 280 किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है 20 दिसंबर 2024 को शिफ्ट 3 में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, इतना का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, 3/20 12/25 का कितना परसेंट है, समझिएगा 12/25 का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं 12/25 का x% है, मतलब x/100 है, कितना है 3/20 है। तो यहाँ से आसान तरीके से मान निकाल सकते हैं, करेंगे सॉल्व, तो 3 चौके 12 4 हो जाएगा, अब काटेंगे तो 20 बचे 100 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जब तो x का और कुछ कटेगा क्या, नहीं, पॉइंट में x का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों 25 25 125 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब 125 बटा ये 4 इधर आके नीचे में हो जाएगा तो बटा 4, भाग करेंगे तो 4 तिया 12 4 का 4 31 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे हमारा 31 पॉइंट किसी में है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में है, तो हम आगे क्यों छानबीन करें। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 22 नंबर, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद पूछा है ना, तो पहले ये देखिए इसमें सक्सेसिव वो लगा सकते हैं, सक्सेसिव या फिर वो CI का जो नियम सक्सेसिव में लगाते थे वो, कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। मतलब पहला साल यदि 20 था तो दूसरा बढ़ के हो गया 21, फिर 20 था तो हो गया है 21, मतलब एक्चुअल में अगर था 2 दूना 400 तो ये हो गया है कितना 441। क्वेश्चन ने पूछा है 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा। इसकी जनसंख्या 4 4 8 9, मतलब इतना 441 के अनुपात मतलब आंसर होगा। अब 441 से भाग चेक करना आसान तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये चेक कर सकते हैं जो भी आंसर होगा, तो जब इसमें 9 से भाग लग रहा है तो उसमें भी 9 से भाग लगेगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, इसका मान निकालना है तो टाइम जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 9 से भाग लगेगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, अगर 2 ऑप्शन होगा फिर सॉल्व कर लेंगे। 9 ये हो गया, 5 और 9 ये हो गया, 7 2 9 ये बच गया, एक में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है तो इसमें भी नहीं लगेगा। 9 खत्म
छः तीन नौ खत्म, छः तीन नौ खत्म, बच गया एक, ये भी नहीं होगा। नौ खत्म, छः दो आठ एक, नौ खत्म, चार एक पाँच, ये भी नहीं होगा, पाँच आ गया। ये आठ एक नौ खत्म, नौ खत्म, चार चार आठ एक नौ, ये देखिए 9 आ रहा है, इसमें भी है, मतलब 9 से भाग इसमें भी लग रहा है। हमें तो इसी का मान ज्ञात करना है, 441 अनुपात। 441 मतलब चार चार आठ एक नौ, 9 से भाग लगना चाहिए था, 9 से भाग इसमें लग रहा है। यदि किसी को आगे निकालना है तो निकाल सकता है कि 400 अनुपात में 2 साल पहले है, मतलब अभी है, तो एक्चुअल में अभी कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है 176, 4 पर डबल जीरो। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, अच्छा कहाँ 441 आ गया। हमें निकालना है 441 का मान, तो 441 का मान निकालना, 441 में गुना कर देंगे, एक अनुपात का मान 441, तो 441 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 441, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन गुना करने में आप लोग को भी पता चल रहा होगा कितना हालत ख़राब होगा, इसीलिए सबसे अच्छा मेथड है ऑप्शन को चेक करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या मान कोई संख्या है 100, कोई संख्या कितना है 100, इसका 30% 30 होगा, इसका 20% 20 होगा। बोला है 20% से 12 अधिक है। अच्छा, यहाँ पे कितना अधिक है, 20% से ये 30, कितना अधिक है 10 अधिक है। एक्चुअल में बोला है 10 नहीं, ये 12 अधिक है। कितना 12, तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे या नहीं काटते हैं तो रहने देते हैं, तो आ जाएगा 12/10। कितना आ जाएगा 12/10। हमें मान ज्ञात करना है संख्या तो 100% है, तो 100 से गुना करेंगे, इधर भी तो इधर भी हम 100 से गुना करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो हो गया, 12 दहें 120। इसका मतलब है कि वह संख्या जो है वो 120 है। ऐसे ही हम लोगों का आ चुका था 10 का मान 12 है, देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब दोनों तरफ एक 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का मान 120, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये भी 24/12/2024 में पूछा गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 शिफ्ट फर्स्ट में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। यदि अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्या है, बाई को परीक्षा में पास होने के लिए, बाई को जो परीक्षा में पास होना है उसके लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, परीक्षा अगर पास होना है तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। उसने 20 अंक प्राप्त किए और 40 से फेल हो गया। वो जो है ना 20 नंबर लाया, मतलब 40% लाएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बराबर में वो 20 नंबर लाया और क्या हुआ, फेल हो गया। कितना नंबर से, 40 नंबर से, मतलब 40 और ले आता तो पास हो जाता। 40% पे पास था, 20 लाया तो 40 से फेल हुआ, तो 60 नंबर लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब है कि 40% का जो मान है वो इक्वल है किसके, 60 के। यहाँ से काटिएगा तो 4% इक्वल है 6 के। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कुल अंक कितने थे, कुल अंक मतलब 100% का मान पूछा है, ये 4% का मान यहाँ पता है, तो 25 से अगर गुना कर दे तो समझिएगा, 25 से अगर इसमें हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100% आ जाएगा। तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी करेंगे, कितना से गुना, 25 से, 25 छः के 150, मतलब 100% का मान आ गया 150। मतलब कुल जो परीक्षा में अंक था वो 150 का था। कितना का अधिकतम था, 150 नंबर का था। उम्मीद कर कुल परीक्षा के कुल कितने अंक थे, 150 थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्या है, यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने % कम है। ये कल भी करवाए थे कि ए का मान बी से इतना अधिक है तो बी का ए से कितना % कम है। कैसे बनेगा, देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू पे सॉल्व करें तो 3/20। ठीक है, तो दूध का पानी से अधिक है, ये पानी है, क्या है, ये पानी है और ये मिल्क है। यही क्वेश्चन में क्या बोला है, दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है। मतलब यदि पानी 20 है, पानी 20, तो 20 का 15% 3 अधिक तो मिल्क हो जाएगा 23। क्वेश्चन बोला है पानी की कीमत दूध से लगभग कितना कम है, दूध से कितना कम है, तो दूध से कितना कम है, 3 कम है पानी की कीमत। किससे, दूध से। दूध है कितना, 23, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। हमें क्वेश्चन में बोला है लगभग कितना है, तो लगभग यहाँ से निकल जाएगा। जब काटेंगे तो 3 सत्ते 1, ऐसा इसको अगर मानिए काटते भी हैं तो अप्रॉक्स पे काटना पड़ जाएगा। 23 या 69, 23 चौके 92, 4.23 चौके 92 जैसे हो रहा है ना, तो 4.80, 23 या 69, 3
और कुछ मान आएगा। अगर गुना करेंगे 4 तिया 12 3 तिया 9 13 के आसपास आंसर आएगा, 13 पॉइंट कुछ % होगा। 13 हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन में है, 12 13 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। आप लोगों को जो है जो भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के एग्ज़ाम में रेलवे में, वो सभी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को परीक्षा पास करने के लिए 55% अंक प्राप्त करने होंगे। 55% यदि नंबर लाता है तो वो परीक्षा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यदि उसने 120 अंक प्राप्त किए और 78 अंक से फेल हो गया, 120 नंबर लाया लेकिन 78 नंबर से फेल हो गया, तो 78 नंबर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ये पास हो गया अब, लेकिन पासिंग के लिए कितना था, 55%। बात समझ में आया? 55% लाता तो पास हो जाता, लेकिन हुआ कि 120 लाया और 78 से फेल हो गया, मतलब 120 में 78 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 55% का जो मान है वो जोड़ेंगे तो 8 20 कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 198। तो काटेंगे कितना से, 11 से, 11 पचे 55, 11 से काटेंगे 11 कहाँ 11, 11 8 88, मतलब ये आ जाएगा 5% का जो मान आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा के कुल कितने अंक हैं, कुल अंक कितने हैं। कुल अंक मतलब 100%, 100% कैसे होगा, 20 से गुना करके, तो इसमें 20 से गुना तो इसमें भी 20 से गुना, तो ये हमारा होगा 18 दूना 36 360। कितना हो गया, 360 नंबर कुल है उस एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 27 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा रहे हैं। यदि समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेक्नीशियन में आया है 23/12/2024 को शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। यदि एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए, बी कितना अंक लाया है, 60 अंक, जबकि ए ने 75, ए जो है वो कितना नंबर लाया है, 75 नंबर लाया है। बोला है प्राप्त किए बी के अंक, ए के अंक का कितना है, बी का अंक मतलब ये 60, ए का अंक का कितना है, ए कितना, अच्छा ये 75, ये 70 नहीं, ये 75, ए के अंक का मतलब ये 75 है, कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 0 मतलब 20 चौके 80, मतलब बी के अंक जो है 80% है ए के अंक का, कितना, ए के अंक का 80% है बी का अंक, तो 80% ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, आसान ही है, निकालिएगा तो निकल जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है मेरे दोस्त, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो, एग्ज़ाम नज़दीक है, सभी क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में करवा दे, लेकिन ख़त्म कर देंगे, कोशिश रहेगा कि ख़त्म हो जाए और हो भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर करना, और प्रीवियस ईयर जैसे एसएससी में साल एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें भी नियम अगर आ गया तो अच्छी बात है। तैयारी तो जम के होना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन। यहाँ से अब 29 नंबर से शुरू करेंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।